सकते हैं कि भी जो ये कहाँ नहीं है, उसको पूरा करने के लिए, उसको चेकने के लिए वो इनका दौरा है यमुना में, वो भी मौके पर मौजूद है। जो डिविजनल कमिश्नर जो जल स्तर को या इसके प्रदूषण को वो सारी टीमें कार बरतने को तैयार नहीं है। प्रशासन भी अलर्ट मोड। जी बिल्कुल, सारा प्रयास किया जा रहा है कि सब एक दूसरे का सहयोग करें, सब मिलकर हर्ष है और आशा करते हैं सब संपूर्ण अच्छे रूप से। ठीक है, शुक्रिया। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ ट्रैक में। मैं शान सैफी इस वक्त मौजूद हूँ ओखला बैराज पर, जो कालिंदी कुंज बैराज है। हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भी जो यहाँ पे जो इंतजामात हुए हैं, श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की सीएम है, उनके आने के बाद जो यहाँ पुख्ता इंतजाम जो अब की बार यहाँ पे हुए हैं, वो किस तरह के इंतजाम है, किस तरह। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं चारों तरफ के इस तरह के जो इंतजामात हैं जो श्रद्धालुओं के लिए, वो अब से पहले नहीं हुए। जो अब की बार यहाँ पे जो इंतजामात हुए हैं, हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे जो इंतजामात हैं वो किस तरह के हुए हैं, कि भी यहाँ पे जो इंतजामात किए गए हैं सरकार की तरफ से वो किस तरीके के हैं। क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह मुहैया कराई गई है श्रद्धालुओं के लिए। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं सारी चीज़ों को, जो भी यहाँ पे सफाई को लेकर के इंतजामात यहाँ किए गए हैं। और यमुना को सफ़ा करने के लिए जो छठ का जो पर्व है, जो हिंदुस्तान में एक छठ का जो पर्व आता है, ये बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर। इंतजामात हैं सरकार की तरफ से, वो किस तरह के यहाँ इंतजामात किए गए हैं, किस तरह के इंतजामात नहीं है, या क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मुहैया कराई जा रही हैं। जो भी हर परेशानी से निपटने के लिए, पानी का टैंकर हो या कोई भी चीज़ हो या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई मसला हो, सभी यहाँ पे मुस्तैदी के साथ में ये अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और सब यहाँ पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा चारों तरफ दिखाएं कि भी यहाँ किस तरह के इंतजामात हैं, किस तरह के नहीं हैं। बांध जो लगाए गए हैं वो बांध किस तरह के ये लगाए गए हैं, जिससे कि जो श्रद्धालु अंदर की तरफ ना जा पाएँ और बाहर से ही अपना जो सूर्य देवता की जो आराधना करते हैं, जो पूजा करते हैं, उसको सही तरीके से सही टाइम पे वो कर दें। अब लोगों से भी हम जानने की यहाँ कोशिश करेंगे भी किस तरीके के यहाँ इंतजामात हैं और कैसे इंतजामात यहाँ पे जो करे गए हैं सरकार की तरफ से, और किस तरह का यहाँ पे माहौल है यमुना के पास में, जो यमुना का जो कालिंदी कुंज बैराज है, और किस तरह का जो माहौल के जैसे श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ सीएम आई, जब से उनका दौरा हुआ था 16 तारीख में, उसके बाद से जो यहाँ पे इंतजामात पुख्ता किए जा रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया हो रहा है इस साल। या आज 5 साल से पहले आज तक कोई छठ नहीं मनी है, इस नाते इस साल दिल्ली सरकार ने बहुत बढ़िया धूमधाम से छठ मनाने के चक्कर में है। तो कई वर्षों से यहाँ पे जो छठ का इंतजाम नहीं हो रहा था, नहीं 5 साल नहीं मना, प्रतिबंध था इस पे, लेकिन इस साल में इस छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 16 तारीख को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और कपिल मिश्रा जी आए थे। क्या क्या इंतजामात यहाँ पे किए जा रहे हैं? सबके लिए ठहरने के लिए पीछे एकदम से जगह बनाई गई, टेंट वेंट भी लगे और यहाँ पर सारी व्यवस्था उनको सबको इंतजाम करे जा रहा है। कोई किसी की कमी नहीं होनी चाहिए। खाने पीने का या किसी भी तरीके का सारे इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए, मतलब मुतमईन है सब लोग यहाँ पे। हाँ जी। तो और कुछ इनसे जो रेखा गुप्ता जी से या सरकार से कोई अपील यहाँ के लिए? नहीं, सभी बहुत बढ़िया सब इंतजाम हो रहा है सरकार, सब इंतजाम हो रहा है। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये अध्यक्ष जी हैं जो पूर्व की जो कमेटी है। अब इनसे भी बात करेंगे अध्यक्ष साहब से। क्या नाम है सर आपका? मैं छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ, विकास राय। मैं पिछले 25 सालों से मैं यहाँ छठ पूजा आयोजन करवा रहा हूँ, और जो सुविधाएं अब की दिल्ली सरकार ने दी है वो सुविधाएं आज से पहले हमें नहीं मिली है। और जो जमुना जी थी इससे पहले पर एक प्रकार से जमुना जी तो नाम मात्र थी, वहाँ गंदे नाले के पानी इसके अंदर आती थी, मगर अब की जो है इतना पानी स्वच्छ है और कि लोग घंटों घंटों नहा रहे हैं। हमने 3 दिन मीडिया के सामने पानी पी के भी दिखाया लोगों को कि देख लीजिए क्या, आज 3-4 दिन हो गया मैंने पानी पिया है और मैं भी फिर भी स्वच्छ हूँ, कोई पानी हानिकारक नहीं है। कुल मिला के एक जो आपका जो इंतजाम आता है कई वर्षों के बाद में, मतलब हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर जो छठ का पर्व मनाया जा रहा है, तो उससे संतुष्ट आप सरकार से? देखिए, सरकार के काम से काफ़ी संतुष्ट हैं हम। अब जो कमी बेसी है हमें कल पता लगेगा, अभी जब काम चल रहा है तो किसी के काम में नुक्ताचीनी करना ठीक नहीं रहता है। जी। और हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो है, हमारे दिल्ली पुलिस के SHO साहब हैं, DM साहब हैं, SDM साहब हैं, ये डेली का डेली जो है दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं कोई कमी ना रह जाए, जो श्रद्धालु लोग जो जमुना के अंदर जाएं उनके साथ कोई घटना ना घटे, और उन सब चीज़ों की व्यवस्था जो है दिल्ली सरकार कर रही है। देखिए, अभी यहाँ पे SDM साहब भी मौजूद हैं और थाना अध्यक्ष विजय कुमार जी भी यहाँ मौजूद हैं, और पल पल वो यहाँ का निगरानी करे हुए हैं कि भी किसी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दिल्ली पुलिस मुस्तैदी के साथ यहाँ मौजूद हैं, इसी तरीके की यहाँ परेशानी का सामना किसी भी श्रद्धालु को ना करना पड़े। यहाँ जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से इंतजाम यहाँ किए गए। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि भी आप देख सकते हैं कि छठ के पर्व को लेकर के जो हर्षोल्लास के साथ में जो हिंदुस्तान
के अंदर छठ को मनाया जाता है, तो जो पुख्ता इंतजामात यमुना के किनारे जो भी किए गए, यमुना नदी के किनारे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी और जहाँ जहाँ पे छठ का पर्व मनाया जाता है वहाँ पे इंतजामात पुख्ता तरीके से किए जा रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि भी जो इंतजामात किए जा रहे हैं वो किस तरीके के इंतजामात हैं, हम यहाँ दिखाने की भी कोशिश आपको कर रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से कि जो समिति है महापर्व जो मनाया जा रहा है छठ का, तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? अंकित जी, यहाँ पे जो इंतजामात किए जा रहे हैं, अभी थोड़े से इधर आ जाएँ, जो पर्व को लेकर के कई वर्षों से यहाँ पे इस पर प्रतिबंध था, जो अब की बार जो पर्व में जो इंतजामात किए गए वो किस तरीके के इंतजामात किए गए सरकार की तरफ से? देखिए, लास्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सारी टेंट की व्यवस्था, घाटों की साफ़ सफाई और हमारे प्रशासन का भी सहयोग है हमारी समिति के साथ, जो कि सारी व्यवस्था देखी जा रही है दिल्ली सरकार द्वारा। समिति जो यहाँ की समिति है वो बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट है, मतलब जो कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं, जो इंतजामात किए जा रहे हैं और भव्य छठ हो सके यहाँ। देखिए के भी जो इंतजामात यहाँ किए गए हैं, जो कमिश्नर साहब यहाँ आए हैं देखने के लिए कि अभी क्या इंतजामात है पुख्ता के, वो सारी चीज़ें देख करके वो अभी कोशिश करेंगे भी क्या किस तरीके के इंतजामात हैं। जानने की ये जो इंतजामात हुए हैं, अभी आपका दौरा हुआ है यहाँ पे जो देखने के लिए, हम जानना चाहते हैं भी यहाँ जो इंतजामात पुख्ता हैं सारी तरीके से। जी बिल्कुल, सारा प्रयास किया जा रहा है कि पूरे बहुत ही अच्छे हर्षोल्लास के साथ लोग छठ मना सकें, और पूरी भावना सबकी यही है, प्रयास यही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरा यहाँ पे कोऑपरेट है, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, सब मिलकर। जी, काफ़ी समय से यहाँ पे पर्व मना नहीं था, जो काफ़ी समय के बाद में जो तो सबके अंदर बहुत खुशी है, हर्ष है, और आशा करते हैं सब संपूर्ण अच्छे रूप से जी। ठीक है, शुक्रिया। यहाँ मौजूद थे अभी दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर साहब के, अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया भी कि अभी यहाँ हर तरीके से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं सरकार की तरफ से भी और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं दिल्ली के, वो यहाँ पे अभी यमुना की जो पूरी तैयारी है उसे देखने के लिए, यहाँ पे यमुना में जाने के लिए जो बोट है उसमें जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं कि अभी जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं वो अभी बोट में जाने के लिए और एसडीएम साहब जा रहे हैं। वो देख सकते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से कि सब जो दौरा है इनका, ये देखने के लिए कि भाई यमुना में कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ कमी बेसी है, कहाँ कहाँ नहीं है, उसको पूरा करने के लिए उसको चेकिंग की जा रही है। आप ये देख सकते हैं सामने कि भाई क्या है क्या नहीं, कि जो भी चीज़ें हैं करी जा रही है, इंतजामात किए जा रहे हैं यमुना के। अभी देख सकते हैं कि अभी सभी लोग यहाँ पे जा रहे हैं। अब देख सकते हैं कि एसडीएम साहब और जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं वो सभी मौजूद हैं यहाँ पे मौके पे, और अपनी उनको जो देखने के लिए यमुना के अंदर जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको जो निजात दिलाई जाएगी, जो भी दिक्कतें आएंगी या जो भी कमियां बेसी रह जाएंगी, उन सबको पूरा करने के लिए ये टीम आगे की तरफ जा रही है। जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं और जो एसडीएम साहब हैं वो सब यहाँ से देखने के लिए, वो इनका दौरा है यमुना के अंदर। आप ये देख सकते हैं कि सभी लोग बोट के ज़रिए से यमुना के जलस्तर को और यमुना की जो सफाई सुथराई को देखने के लिए अभी यहाँ से जा रहे हैं। हम अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जो एसडीएम हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं दिल्ली के वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, और एसएचओ हैं थाना कालिंदी कुंज के, और तमाम टीमें जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। सारी टीमें अभी जाती हुई हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से कि भी सभी लोग यमुना में जा कर के इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कुछ कमी बेसी ना रह गई हो, साफ़ सुथराई के लिए या किसी भी कारण या कोई भी चीज़ें की कमी बेसी ना हो। अब की बार जो आपका जो पर्व है, जो छठ का जो पर्व है, इसमें अब की बार कोई कमी कोताही सरकार बरतने को तैयार नहीं है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है और मुस्तैदी के साथ में यहाँ मौजूद है, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। छठ के पर्व को लेकर के पूरी मुस्तैदी के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में,
पूरे सिस्टम के साथ में इस पर्व को मनाने की तैयारी दिल्ली के अंदर अब की बार की जा रही है। सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात यह कि 5 साल के बाद में 5 साल से इस पर्व पे प्रतिबंध था मनाने के लिए, लेकिन अब की बार 5 साल के बाद में यहाँ पे पर्व को कितने हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। यहाँ सारी टीमें यहाँ मौजूद हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब भी और जो एसडीएम साहब थे, अभी एसएचओ साहब भी थे, और जो तमाम टीम है, तमाम यहाँ कमेटी के लोग, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे वो कितने संतुष्ट हैं अब की बार सरकार की तरफ से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र नाथ तिवारी, चेयरमैन छठ पूजा समिति। पिछले 25 साल से हम यहाँ सेवा दे रहे हैं। भगवान भास्कर की कृपा है, अनुकूल सरकार है, और जब अनुकूल सरकार है तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बार मुख्यमंत्री छठ घाट के दौरा पर आई थी, कपिल मिश्रा जी साथ में थे, और उन्होंने घोषणा किया कि छठ दिव्य होगा और भव्य होगा। और छठ ही नहीं, जब तक सरकार हमारी रहेगी कोई भी फंक्शन होगा सारी व्यवस्था सरकार करेगी, और हर, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे छठ पूजा हो, चाहे जितने भी कार्यक्रम है, व्यवस्था सरकार की होगी। और जब तक हम सरकार में हैं हर व्यवस्था दिव्य होगी और भव्य होगी। विश्व देखेगा कि दिल्ली में कोई सरकार है जो व्यवस्था कर रही है छठ व्रतियों के लिए। नहीं, अब के बारे में पूछना चाहता हूँ कि ये कालिंदी कुंज बैराज पे ही छठ का पर्व मनाया जा रहा है, या तमाम जितनी भी जगह हैं वहाँ पे हर तरीके से मुस्तैदी के साथ में मनाया जा रहा है? सैकड़ों घाट है जो स्मार्ट घाट के रूप में डेवलप की गई हैं। वजीराबाद, वासुदेव घाट, ITO और कालिंदी कुंज, ये तो जमुना के मुख्य घाटे हैं। जब 28 घाट शीला दीक्षित ने सेंक्शन किया था तब से घाट है, और ये तो श्रद्धेय शीला दीक्षित की देन है कि आज दिल्ली में इतने उत्साह और ये से, और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि सनातन। कहने का मतलब ये है कि जब से रेखा गुप्ता जी यहाँ CM आई हैं, ये रोड वगैरह भी नहीं बना हुआ था अंदर के लिए, उनके आने के बाद से सारी चीज़ें इंतजाम किए गए। उनके आने के बाद उन्होंने कह के गई थी कि आप लोग देखोगे कि व्यवस्था इस बार दिव्य होगी और भव्य होगी। वो तो साफ नजर आ रहा है। तो साफ नजर आ रहा है कि खुशी के सबके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरे पर्सन के साथ में कि आप इनको दिखाएं कि सबके चेहरे पे खुशी का पल है कि एक जो भव्य जो त्यौहार है मनाया जा रहा है, वो कितने खुशी के साथ मनाया जा रहा है। अब देखिए, जो हिंदू धर्म में जितने त्यौहार होते हैं उससे ज़्यादा भव्य खुशी जो है छठ पूजा में आती है। हालांकि हम लोग छठ पूजा नहीं मनाते हैं, हम तो एक समाज सेवा करने के लिए आए हुए हैं। और 16 तारीख से रेखा गुप्ता जी यहाँ आई हैं, और 16 तारीख से लेके आज तक और क्या कल तक परसों तक हम सुबह यहीं रहेंगे और यहाँ लोगों की सेवा करेंगे ताकि किसी के साथ अप्रिय घटना ना घटे। देखिए, ये सब समिति के लोग हैं जो यहाँ की छठ की जो समिति बनी हुई है, सभी पर्सन उन्हीं की तरफ से हैं, छठ की तरफ से हैं। जो यहाँ की जो कमेटी बनी हुई है वो सब बड़े खुश हैं। अब की बार जो छठ का जो पर्व मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देखने वाली बात यह कि 5 साल के बाद में दिल्ली में इतनी खुशी के साथ में पर्व मनाया जा रहा है। कुछ और कहना चाहते हैं जनता से अपील, जो अपने देशवासी हैं सबसे अपील? मैं तो सभी जनता वासियों से अपील करना, तो जितने से जितनी जनसंख्या में आना चाहते हैं छठ मैया के लिए, आप कालिंदी कुंज घाट पे आने की बोलो छठी मैया की जय। मतलब जैसे छोटे छोटे घाट भी बने हुए हैं जैतपुर के अंदर और अपना बदरपुर के अंदर, वहाँ भी छठ मनाई जा रही है। तो वहाँ के लिए भी कोई मैसेज ऐसा देना चाहे कि बड़े आराम के साथ में, प्यार के साथ में छठ को मनाया जाए? मैंने ये है कि छठ मैया की ऐसी श्रद्धा होती है कि इसमें आराम से मनाया जाए और सब धूमधाम से मनाया जाता है। इस नाते आपकी छठ मैया की जय। जी देखिए, ऐसा है कि सही माने जो छठ पूजा होती है बहते पानी में, और क्या बहते पानी में नदी नहीं है गांव गाँव के आसपास तो लोग तालाब में करते हैं। मगर जब केजरीवाल सरकार आई तो उन्होंने जो छोटे छोटे एसोसिएशन थी कॉलोनी की, उनसे कहा कि क्या नाम है कि आप अपने कॉलोनी के अंदर गड्ढा खोदिए, लाइट टेंट की व्यवस्था करिए, हमें बिल दीजिए, हम आपको पेमेंट करेंगे। मगर क्या नाम, जितने लोग छठ का व्रत रखते थे, कॉलोनी के लोग आते थे, भव्य सीन होता था यहाँ पे। दिल्ली के अलावा दिल्ली NCR गाजियाबाद तक के लोग यहाँ पे आते हैं, गुड़गांव तक के लोग आते हैं। जो दूर दराज से जो लोग आते हैं उनके रहने की यहाँ व्यवस्था भी की जाती है। और खाने व्यवस्था का नहीं होती इंतजाम, इसलिए कि कारण क्या है, जो उनके साथ भर्ती लोग हैं तो दूसरे दिन जो है ठेकुआ वगैरह खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो क्या नाम है, सारी व्यवस्था दिल्ली गवर्नमेंट से जो की जाती है बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। कुल मिला के दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी बात की नहीं है। देखिए, जो दिल्ली सरकार जो भी यहाँ पे काम देख रही है, और दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली पुलिस के जो संबंधित विभाग हैं, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी लोग जो है मिलजुल के यहाँ काम कर रहे हैं ताकि कोई यहाँ ऐसी कोई बात ना होने पाए।
देखिए, संबंधित विभाग जितने भी यहाँ पे दिल्ली के अंदर हैं, जो छठ से संबंधित जो भी विभाग हैं, जमुना से संबंधित जो भी विभाग हैं, जो थाना एसएचओ हों या संबंधित कोई भी अधिकारी हो, डिविजनल कमिश्नर साहब हों या एसडीएम साहब हो या डीएम साहब हो, सभी लोग मौके पे या मुस्तैदी के साथ में इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना यहाँ घटना जाए, और जिससे कि छठ का जो पर्व है एक दिल्ली के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। कहने वाली बात है कि बड़े प्यार के साथ सबकी नज़रें इस चीज़ के ऊपर है कि हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जाए, किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरा पर्सन अयूब के साथ में सांसद दिल्ली।